हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल SBCL अंडाल पे। जैसा कि कल के क्लास में आप लोग देखे होंगे कि कंप्यूटर का क्लास हम स्टार्ट किए थे, जिसमें कंप्यूटर का जनरेशन्स को बताए थे, कंप्यूटर्स का टाइप्स बताए थे, उसका हिस्ट्री को बताए थे। तो आज ये क्लास दूसरा होने वाला है। तो आप लोग जो भी नए हैं तो प्लीज़ इस क्लास में जुड़ जाइए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर क्लास क्यों स्टार्ट किया गया है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर एक एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में किसी शिफ्ट में आ ही जा रहा है क्वेश्चंस, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि NTPC का अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम होने वाला है जो कि नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगा। तो ग्रेजुएशन वाला हम लोग देखे थे कि उसका क्वेश्चंस में मतलब हर एक शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चंस कंप्यूटर का था ही। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर क्लास को स्टार्ट किया गया है, ताकि अंडर ग्रेजुएट वाले जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों को कंप्यूटर का कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। कम से कम 5 क्वेश्चन अगर आता है तो 5 में 5 आप लोग ला सके, ठीक है। तो ये क्लास रेगुलर चलने वाला है, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज का क्लास होने वाला है मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, CPU और प्रिंटर, मतलब कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में आज पढ़ने वाले, ठीक है। कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे कंप्यूटर का जनरेशन्स पढ़े थे, ठीक है। कंप्यूटर का हिस्ट्री को पढ़े थे, उसको पूरा डिटेल से समझे थे, ठीक है। जो भी आप लोग उस क्लास को नहीं देखे हैं तो आप लोग जा सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, वीडियोज़ में। और आज हम लोग कंप्यूटर के पार्ट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर तो मैक्सिमम लोग सब लोग देखे, आप लोग स्टूडेंट हैं तो कंप्यूटर तो सीखे ही है, तभी तो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है। तो पार्ट्स तो आपको पता है, लेकिन कंप्यूटर के पार्ट्स के अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस को यहाँ कवर किया जाएगा, ठीक है। तो पहले एक बार देख लेते हैं कि कंप्यूटर के पार्ट्स में क्या क्या आता है, ठीक है। तो कंप्यूटर के पार्ट्स में देखिए पहले क्या आएगा, मॉनिटर, ठीक है, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, CPU, स्पीकर, पेन ड्राइव, हेडफोन और UPS। ये जो पेन ड्राइव है, ठीक है, ये स्पीकर हो गया, पेन ड्राइव हो गया, हेडफोन हो गया, ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। हर एक कंप्यूटर में ये होना, ये देखा जाता है कि उतना सब लोग नहीं रखते हैं, लेकिन कंप्यूटर पार्ट्स में जनरली बोला जाए क्या क्या होता है, तो मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ठीक है, उसके बाद CPU और हार्ड डिस्क, ये होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जैसे कि मान लेते हैं कि कहीं पर ऑफिशियल वर्क होता है, ठीक है, वहाँ पे 24 आवर्स मतलब कंप्यूटर से ही काम करना पड़ता है, या फिर स्कूल हो गया जहाँ पे मतलब रेगुलर कंप्यूटर का यूज़ करना पड़ता है, तो उस जगह पर UPS का यूज़ भी करते हैं, ठीक है, UPS को भी रखते हैं, ताकि अगर कभी भी करंट चला जाता है तो कंप्यूटर ऑफ ना हो, ठीक है। तो इसके लिए UPS को रखते हैं। इसके बाद देखते हैं, स्टार्ट करते हैं तो मॉनिटर से। तो मॉनिटर का डेफिनेशन क्या है, पहले देख लेते हैं मॉनिटर होता क्या है। तो ये मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा कि मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ऐसा क्यों कहते हैं, आउटपुट डिवाइस क्यों है, क्योंकि ये हम लोग को रिजल्ट देता है, ठीक है। हम लोग रिजल्ट किस में देखते हैं, तो मॉनिटर में देखते हैं, इसलिए ये क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस मतलब क्या होता है, जिससे हम लोग कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन को डालते हैं किसमें, मॉनिटर में, वो इनपुट डिवाइस हो गया। और ये मॉनिटर क्या है, एक मशीन है, ठीक है, इसलिए इसको डिवाइस कहते हैं। तो मॉनिटर क्या है, तो एक आउटपुट डिवाइस है दैट डिस्प्ले टेक्स्ट, वो क्या दिखाता है, ठीक है। मॉनिटर में हम लोग क्या क्या देखते हैं, टेक्स्ट, इमेजेस एंड वीडियोस जनरेटेड बाय द कंप्यूटर, ठीक है। तो मॉनिटर जो है, पहला देखेंगे पॉइंट क्या है कि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर में हम लोग क्या क्या देखते हैं, तो टेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, वीडियोस देखते हैं, फोटोज़ देखते हैं, ये सब देखते हैं, ठीक है, इमेजेस हो गया। और ये जो है कौन दिखाता है, किसके द्वारा जनरेट किया जाता है, कंप्यूटर के द्वारा, ओके। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि वीडियो का अदर्स नेम पूछ लिया गया, या फिर मॉनिटर को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, या वीडियो है क्या, तो वो वीडियो बोले या मॉनिटर बोले बात बराबर हुआ, ठीक है। दोनों जो है एक दूसरे का अल्टरनेट नेम है, याद रखेंगे। तो मॉनिटर को ही बोला जाता है वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे और इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे।
इसके बाद देखते हैं मॉनिटर वर्सेस स्क्रीन, ठीक है। तो अभी जस्ट मॉनिटर पर है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, उससे हम लोग बहुत कुछ देखते हैं, जैसे इमेजेस हो गया, टेक्स्ट हो गया, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन मॉनिटर और स्क्रीन के बारे में बात करें तो इसमें क्या अंतर है मॉनिटर और स्क्रीन में। मॉनिटर इज द हार्डवेयर मीन्स फिजिकल डिवाइस, ठीक है। मॉनिटर क्या होता है, एक फिजिकल डिवाइस है, वो एक हार्डवेयर है, ठीक है। और स्क्रीन क्या होता है, तो स्क्रीन इज द डिस्प्ले एरिया वेयर, डिस्प्ले मतलब दिखाया जाता है, एरिया वेयर आउटपुट एपियर्स, ठीक है। स्क्रीन क्या है, जहाँ पे हम लोग आउटपुट को देखते हैं उसको बोलते हैं स्क्रीन। और मॉनिटर क्या है, एक हार्डवेयर है, यानी कि फिजिकल डिवाइस है जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, ठीक है। और तो ये क्या हुआ, फिजिकल डिवाइस है। वैसे सॉफ्टवेयर को क्या हम लोग टच कर सकते हैं, नहीं, इसलिए उसको फिजिकल डिवाइस नहीं बोलेंगे, उसको हार्डवेयर नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मॉनिटर को क्या कहा गया, हार्डवेयर है। तो इसका यही अंतर है, मॉनिटर और स्क्रीन में क्या अंतर है, तो आप लोग को याद रखना है कि मॉनिटर क्या है, एक हार्डवेयर है, वो एक फिजिकल डिवाइस है। और स्क्रीन क्या है, तो स्क्रीन जो है जिसपे हम लोग आउटपुट को देखते हैं, मतलब रिजल्ट को देखते हैं, ठीक है। और कहाँ पे देखते हैं, तो मॉनिटर पे देखते हैं, मॉनिटर की स्क्रीन पर देखते हैं, ओके। इसके बाद बात करें मॉनिटर का रेजोल्यूशन का, ठीक है। तो नंबर्स ऑफ पिक्सल्स ऑन द स्क्रीन, इसको याद रखिएगा कितना होता है, 1920 इंटू 1080, ठीक है। ये इसका जो है पिक्सल होता है स्क्रीन का, और हाइयर क्लियर इमेज, ठीक है। मतलब मॉनिटर का अगर पिक्सल के बारे में बात पूछा जाए, ठीक है, कि पिक्सल कितना होता है, ये क्या है, डिफ़ॉल्ट होता है, इसको हम लोग मतलब अलग से चेंजेस नहीं करते हैं, ठीक है। अब कोई और चाहे कि करना मतलब कोई हाई क्वालिटी करना चाहता है तो चेंज कर सकता है, लेकिन ये उसका मॉनिटर का फिक्स्ड है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट ये है। तो याद रखिए कितना होता है इसका रेजोल्यूशन, 1920 और 1080, ठीक है, इतना होता है पिक्सल, और ये पूरा क्लियर दिखाता है, ठीक है। रिफ्रेश रेट के बारे में बात करें तो नंबर ऑफ टाइम्स द स्क्रीन अपडेट्स पर सेकेंड, ठीक है, अपडेट्स पर सेकेंड। रिफ्रेश रेट, तो हम लोग बार बार रिफ्रेश कर सकते हैं, कंप्यूटर को जैसे ही ऑन करते हैं तो वहाँ रिफ्रेश का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो हम लोग रिफ्रेश बार बार करते हैं, क्यों, ताकि कंप्यूटर फास्ट वर्क करे, ठीक है। तो ये पर सेकेंड, बार बार हर एक सेकेंड में आप उसको कंप्यूटर को रिफ्रेश कर सकते हैं, ठीक है। और ये सब कहाँ होता है, मॉनिटर में होता है, इसलिए इसका याद रखेंगे। और हर्ट्ज में इसको मेजरमेंट किया जाता है। एस्पेक्ट रेशियो के बारे में बात करें तो विड्थ टू द हाइट रेशियो ऑफ द स्क्रीन, एग्जाम्पल जैसे दिया है 16:9, ठीक है। ये इसका विड्थ होता है, एस्पेक्ट रेशियो होता है 16:9 का, ठीक है। पिक्सल की बात करें तो द स्मॉलेस्ट डॉट दैट फॉर्म्स एन इमेज, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट जो डॉट होता है वही क्या बनाता है, इमेज को बनाता है। तो ये सारा पॉइंट को भी आप लोग को ध्यान रखना है। अभी का पता नहीं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है ना, तो हम लोग को प्रिपेयर रहना है ताकि कोई भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए तो छूटे ना, ठीक है। इसलिए उस टाइप का जो भी इम्पोर्टेंट डेटा है वो सारा कलेक्ट किया गया है, ठीक है, ताकि एग्जाम में क्वेश्चंस ना छूट सके, ठीक है। यूजेस ऑफ मॉनिटर देखें तो मॉनिटर का क्या यूज़ है, व्यूइंग डेटा एंड आउटपुट, ठीक है। डेटा को हम लोग मॉनिटर में देख सकते हैं, और किसको देख सकते हैं, आउटपुट को, जो रिजल्ट आया है उसको देख सकते हैं, ठीक है। कहाँ पे देखते हैं, मॉनिटर में देखते हैं। वॉचिंग वीडियोस एंड ग्राफिक्स, ठीक है, वीडियो को हम लोग देख सकते हैं मॉनिटर में, और किसको देख सकते हैं, ग्राफिक्स को देख सकते हैं। एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स एंड फोटोज, डॉक्यूमेंट और फोटो उसको एडिट कर सकते हैं, कहाँ पे, मॉनिटर में कर सकते हैं। ये सारा उसका यूजेस है मॉनिटर का। प्लेइंग गेम कहाँ खेलते हैं, तो वो भी मॉनिटर में खेलते हैं, है ना, मॉनिटर पर ही। ब्राउजिंग द इंटरनेट, ठीक है। उसके बाद अगर इंटरनेट चलाना है तो वो जो ब्राउजिंग होता है, ब्राउज़र होता है, ठीक है, वो भी कहाँ होता है, तो मॉनिटर में होता है, ठीक है। इसके बाद बात करें टाइप्स ऑफ मॉनिटर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है, और प्लस इसका फुल फॉर्म भी पढ़ लेना है, ठीक है। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ मॉनिटर। सीआरटी मॉनिटर, सबसे पहले जो है सीआरटी मॉनिटर का यूज़ किया जाता था पहले का टाइम में, अब तो चेंज हो गया है सीआरटी मॉनिटर। अब बहुत ही रेयरली, मतलब देखा जाए किसी के घर में पुराना ऐसे डब्बा पड़ा होगा लेकिन कोई यूज़ नहीं करता होगा, ठीक है। और लेकिन पहले जो है सीआरटी ही यूज़ होता था। तो सीआरटी का फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। सीआरटी फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब। इसका पॉइंट देखें, बल्की एंड हैवी, ठीक है। सीआरटी कैसा होता है, बल्की, बल्की मतलब
बड़ा होता है, ठीक है, बल्कि एंड हैवी, ये साइज में बहुत बड़ा होता था और बहुत भारी भी होता था, ठीक है, हैवी होता था। इसको उठाना मतलब 2-3 लोग लग ही जाते थे, जो पावरफुल है तो एक ही इंसान उठा लेते थे, ठीक है, और ये हैवी भी होता था। कंज्यूम्स मोर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता था, ठीक है, सबसे ज़्यादा खर्च होता था इससे इलेक्ट्रिसिटी, ये कंप्यूटर से, ठीक है, CRT से। यूज्ड इन ओल्डर कंप्यूटर, ठीक है, ये कब यूज़ होता था ओल्डर कंप्यूटर, मतलब ये बहुत पहले, ठीक है, और देखा जाए तो कम से कम 10-12 ईयर्स एगो ये चलता था, लेकिन अब नहीं चलता है, ठीक है। तो ये पहले ये कंप्यूटर चलता था, वर्क्स लाइक ए ट्रेडिशनल टेलीविज़न, और ये किसकी तरह काम करता था, तो टेलीविज़न की तरह। और टेलीविज़न और कंप्यूटर में, CRT कंप्यूटर में कोई भी ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं था, जैसा TV था वैसे ही कंप्यूटर का भी शेप था सेम। और अब जो है कंप्यूटर का भी शेप चेंज हो गया और TV का भी शेप चेंज हो गया है ना। इसके बाद देखिए LCD मॉनिटर। LCD का फुल फॉर्म याद रखिएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD का फुल फॉर्म क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। ये इसका साइज देखिए स्लिम होता है, स्लिम मतलब पतला, एंड लाइट वेट, लाइट वेट मतलब हल्का होता है, ठीक है। CRT में क्या देखिए वो बल्कि होता है, मतलब बड़ा होता है साइज, ठीक है, और हैवी होता था, ठीक है। और LCD क्या है, स्लिम एंड लाइट वेट, कंज्यूम्स लेस पावर। CRT के अकॉर्डिंग देखा जाए तो CRT में इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लगता था, लेकिन LCD में जो है इलेक्ट्रिसिटी उससे कम लगता है, ऐसा नहीं कि नहीं लगता इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी का वो चलेगा भी नहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी लगता है लेकिन उसके अकॉर्डिंग ये कम लगता है LCD में। बेटर इमेज क्वालिटी देन CRT, तो CRT से वो अच्छा इमेज जो है वो दिखाता है, ठीक है। जो भी हम लोग वर्क कर रहे हैं, कंप्यूटर में बना रहे हैं, ठीक है, फाइल बना रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, तो इमेजेस जो देखते हैं वो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्लियर होता है, हाई क्वालिटी होता है LCD में। इसके बाद बात करें LED मॉनिटर का। LED का फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। LED का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड, इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ LCD, ठीक है। इम्प्रूव वर्जन ऑफ LCD क्यों कहा गया है, ये जो LCD है उसी को इम्प्रूव किया गया, थोड़ा और चेंजेस लाया गया, मतलब उसमें कुछ चेंज किया गया है, ठीक है। शार्पर इमेजेस एंड ब्राइटर डिस्प्ले, शार्पर इमेज होता था, मतलब अभी भी चलता है, और ब्राइटर डिस्प्ले, एनर्जी एफिशिएंट एंड थिनर। और LCD के अकॉर्डिंग देखा जाए तो LED जो है और भी पतला हो गया, ठीक है। तो LCD फिर भी मोटा था थोड़ा, और LED उससे भी और पतला हो गया। इसके बाद बात करें OLED मॉनिटर। तो टोटल हम लोग टाइप्स ऑफ मॉनिटर देखेंगे, तो कितना टाइप्स है, 3 हम लोग पढ़ चुके हैं, और यहाँ पर 2 और है, मतलब टोटल देखा जाए तो 5 टाइप्स ऑफ मॉनिटर होता है, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया कि इनमें से कौन सा मॉनिटर का टाइप नहीं है, तो आप चूज़ कर पाएंगे, क्योंकि अब तो नेम पता चल ही गया है कि क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। एक लास्ट यहाँ पे देख लीजिए, OLED मॉनिटर है, उसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ऑर्गेनिक LED। LED का फुल फॉर्म इसके पहले का स्लाइड्स में पढ़े थे। LED का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। और O से क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है, बस याद रखेंगे, ऑर्गेनिक याद कर लिए, LED का फुल फॉर्म याद ही है, बस हो जाएगा, ठीक है। हाई कॉन्ट्रास्ट एंड वाइब्रेंट कलर, और यहाँ पे साथ में डायग्राम भी दिया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें हाई कॉन्ट्रास्ट होता है, वाइब्रेंट कलर्स होता है, फ्लेक्सिबल, थिनर एंड एक्सपेंसिव। OLED जो है वो एक्सपेंसिव होता है, LCD, LED और CRT के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे ज़्यादा महंगा जो है OLED मॉनिटर है। यूज्ड इन हाई एंड डिवाइसेस, ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है हाई एंड डिवाइसेस के लिए यूज़ करते हैं। टच स्क्रीन मॉनिटर एक्ट्स एज इनपुट प्लस आउटपुट डिवाइस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये NTPC का ग्रेजुएशन वाला में ही एक शिफ्ट में आया था। उस क्वेश्चन में था कि कौन सा मॉनिटर जो है आउटपुट और इनपुट दोनों शो करता है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन से ये आया हुआ था, वही वाला उसको हम लोग इसमें ऐड किए हैं। जो टच स्क्रीन मॉनिटर जो है ना, उससे हम लोग इनपुट भी दे सकते हैं और आउटपुट भी मिलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की तरह कौन काम करता है, टच स्क्रीन मॉनिटर, दोनों जो है काम करता है।
फाउंड इन मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, ATM एक्सेट्रा। तो याद रखिएगा कि टच स्क्रीन मॉनिटर जो है वो हम लोग को कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, तो मोबाइल फ़ोन्स में, मोबाइल फ़ोन हम लोग टच करके स्क्रीन टच होता है ना, तो वो भी क्या है, इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस की तरह काम करता है मोबाइल फ़ोन हम लोगों का। अगर एग्जांपल्स दे दिया कि इनपुट आउटपुट डिवाइस की तरह दोनों काम करता है कौन, और उस तरह से मोबाइल फ़ोन दे दिया तो आप उसको टिक लगा सकते हैं। और अगर टाइप्स ऑफ मॉनिटर दे दिया तो क्या हो जाएगा, टच स्क्रीन मॉनिटर, ठीक है। और अगर ऐसा दे दिया मोबाइल फोन नहीं दिया तो टैबलेट दे दिया तो टैबलेट भी होगा, ATM दे दिया तो ATM भी होगा, ठीक है। ये तीनों जो है इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस की तरह काम करता है। तो ये पॉइंट को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एग्जाम्स, ठीक है। तो देख लेते हैं एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लेते हैं हम लोग। ए मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ये क्वेश्चन तो हमेशा आता है कि इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, या फिर पूछ लेगा मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, या प्रोसेसिंग डिवाइस है, क्या है वो। ऐसा तो प्रोसेसिंग डिवाइस होता ही नहीं, तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। इनपुट डिवाइस होगा नहीं, तो आप लोग को याद रखना है क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। CRT इज एन ओल्ड मॉनिटर टाइप, ठीक है। CRT क्या है, ओल्ड मॉनिटर टाइप है, ये पहले का टाइम में ही चल रहा था। LED monitors are more efficient than LCD। LED को क्या किया गया, LCD से और थोड़ा बेहतर बनाया गया, उसमें थोड़ा सा अपडेट किया गया, बस यही समझ सकते हैं। LCD थोड़ा सा मतलब LED के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हल्का मोटा था, बट उतना भी नहीं, रियल में मतलब हल्का बोल सकते हैं, उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन इसमें अपडेट किया गया LED को। OLED provides the बेस्ट डिस्प्ले क्वालिटी, ठीक है। बेस्ट डिस्प्ले क्वालिटी जो दिखाया जाता है मॉनिटर का जो स्क्रीन में, अच्छा क्वालिटी का अगर मॉनिटर का बारे में बात करें तो कौन सा होगा, OLED होगा, ठीक है। टच स्क्रीन मॉनिटर कैन वर्क एज एन इनपुट आउटपुट डिवाइस। जैसा कि पता है कि टच स्क्रीन जो है इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस की तरह काम करता है, तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखें हम लोग, तो यहाँ पे मॉनिटर खत्म होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड तो आप लोग देखे ही है, फिर भी यहाँ पे इमेज दिया हुआ है, देख सकते हैं। तो कीबोर्ड जो है उसका पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, जैसे मॉनिटर का डेफिनेशन देखे थे, अब यहाँ पे कीबोर्ड का डेफिनेशन देखते हैं। ए कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, यूज्ड टू इंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू ए कंप्यूटर बाय प्रेसिंग कीज। देखिए कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है, और इसमें जो है मॉनिटर में हम लोग डेटा इंस्ट्रक्शंस को किसके थ्रू डालते हैं, तो की के थ्रू डालते हैं, ठीक है। की मतलब ऐसे नॉर्मली हम लोग देखेंगे की मतलब चाबी होता है, लेकिन कंप्यूटर की लैंग्वेज में की किसको बोलते हैं, बटन को कहा जाता है, जो कि कीबोर्ड में होता है। और वैसे भी कीबोर्ड में ही स्टार्टिंग में की दिया हुआ है, उसको बोर्ड दिया हुआ है, तो आप उसको भी समझ सकते हैं कीबोर्ड क्यों कहा गया, क्योंकि उसमें बटन होता है, कीबोर्ड, ठीक है। तो कीज जब हम लोग प्रेस करते हैं तो उससे जो डेटा इंस्ट्रक्शन जो है, जो भी हम लोग डेटा डाल रहे हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ठीक है, तो वो मॉनिटर में जाता है, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। और इसका यूज देख लेते हैं। स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज 104 to 105 कीज। ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूछ लेता है कि एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितना कीज होता है टोटल, कभी आप लोग को 104 मिलेगा, कभी 105 मिलेगा, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि 104 या 105 में को दोनों दे दिया, तो आप 104 ही कीजिएगा, क्योंकि मतलब मैक्सिमम कीबोर्ड में 104 ही कीज होता है। अगर 105 मिल जाता है, 104 नहीं है, तो 105 कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इन्वेंटेड बाय देख लेते हैं, कौन इन्वेंट किया था कीबोर्ड को, तो क्रिस्टोफर लेंथम सोल्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइटेड कर देते हैं। कीबोर्ड का इन्वेंशन कौन किया था, तो नाम याद रखेंगे, क्रिस्टोफर लेंथम सोल्स। और ये जो है क्वालिटी लेआउट दिया था। क्वालिटी जानते हैं, कीबोर्ड में ऊपर का जो ये कीज है,
ये होता है पहले Q, फिर W, ठीक है, ERTY, इसी को क्या बोलते हैं, क्वालिटी कहा जाता है, ठीक है। जैसे आप लोग टाइपिंग करने सीखते होंगे तो हम लोग कहाँ रखते हैं फिंगर्स को, ये बीच वाला इसमें रखते हैं, ठीक है, और यहाँ से हम लोग कीबोर्ड को मतलब एक उसका पोजीशन बनाते हैं ताकि सारे कीज जो है हम लोग फिंगर के अकॉर्डिंग सेट हो जाए। इनपुट डिवाइस टाइप्स, मैनुअल एंड टेक्सचुअल इनपुट, ठीक है। इसमें इनपुट डिवाइस टाइप बोलेंगे कीबोर्ड में किस टाइप का इनपुट डिवाइस है, तो मैनुअल होता है और टेक्सचुअल इनपुट होता है। मैनुअल और टेक्सचुअल, टेक्सचुअल मतलब टेक्स्ट को हम लोग लिखते हैं ना, ये इनपुट डिवाइस तो है, इनपुट डिवाइस तो बहुत सारा होता है, लेकिन कीबोर्ड में ये कीबोर्ड क्या किस टाइप का इनपुट डिवाइस है, तो याद रखेंगे क्या किस टाइप का होगा, मैनुअल होता है और टेक्सचुअल होता है। टेक्सचुअल मतलब टेक्स्ट जो आप जानते हैं कि ABCD अल्फाबेट से कोई भी वर्ड्स को लिख रहे हैं या फिर नंबर से लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, टेक्स्ट में काउंट होता है, ठीक है, उसको टेक्स्ट कहते हैं। इंटरफेस के बारे में बात करें तो वायर्ड होता है, USB, PS2 और वायरलेस, ब्लूटूथ या फिर रेडियो, ठीक है। तो इंटरफेस के बारे में बात करें तो वायर, अगर वायर के साथ कनेक्शन है, मैक्सिमम जो कीबोर्ड होता है या फिर अभी तो वायरलेस में मिलता है, तो जो कीबोर्ड जो है वो अगर वायर के साथ कनेक्शन है तो उसका जो पोर्ट होता है वो USB के थ्रू हम लोग उसका कनेक्शन कर सकते हैं या फिर PS2, ठीक है, ये पोर्ट का नेम है। अगर वो वायरलेस है तो उसको ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करते हैं या फिर यहाँ पे रेडियो दिया हुआ है उसके थ्रू कनेक्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ कीज ऑन ए कीबोर्ड। अब कीबोर्ड का ये इम्पोर्टेंट पार्ट है कि इससे क्वेश्चन बनता ही है, पूछ लेता है कि इसमें जैसे कि दिया हुआ है कंट्रोल या फिर अल्ट, वो किस टाइप का कीज है, तो आप लोग को नाम याद होना चाहिए कि वो किस टाइप का कीज में आएगा। टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स, तो यहाँ पे देख लेते हैं की टाइप। पहला यहाँ पे नाम याद रखिएगा, अल्फा न्यूमेरिक कीज, फंक्शंस कीज, कंट्रोल कीज, नेविगेशन की, मॉडिफायर कीज, न्यूमेरिक कीपैड, टॉगल कीज और स्पेशल की। तो टोटल कितना टाइप्स का कीज होता है पहले आप लोग नाम याद रखिएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कीज कितना टाइप्स का होता है, 8 टाइप्स का कीज होता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये याद रखना है कि कीबोर्ड में कीज जो है वो कितना टाइप्स का होता है, 8 टाइप्स का होता है। अब उसका नेम याद रखेंगे, ठीक है। तो क्या क्या होगा, अल्फा न्यूमेरिक कीज होगा, फंक्शन की होगा, कंट्रोल कीज होगा, नेविगेशन कीज, मॉडिफायर, न्यूमेरिक, टॉगल और स्पेशल कीज। अब इसके बाद क्या याद रखना है, थर्ड क्वेश्चन ये बनेगा कि इस कीज में क्या क्या आता है, कौन कौन सा नंबर्स आता है या फिर कौन कौन सा स्पेशल कीज आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनेगा, ठीक है। तो अल्फा न्यूमेरिक कीज में क्या क्या आएगा, तो अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फाबेटिक भी बोल सकते हैं हम लोग उसको, ठीक है। अल्फाबेट जानते हैं कि ए से लेकर जेड तक को क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं, ABCD जितना है, ठीक है। तो ए से जेड तक वो कैपिटल हो या स्मॉल लेटर का हो, 0 to 9 यूज्ड फॉर टाइपिंग लेटर्स एंड नंबर्स, ठीक है, यूज्ड फॉर टाइपिंग लेटर्स एंड नंबर्स, इसको क्या बोल देंगे, अल्फा न्यूमेरिक कीज, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक, यहाँ देखिए आप लोग नाम से समझ में अल्फा है और न्यूमेरिक है, ठीक है, दोनों मिक्स्ड नेम है, इसलिए अल्फा में अल्फाबेट आ जाएगा, न्यूमेरिक में नंबर्स आ जाएगा। अगर सिर्फ बोला जाएगा कि अल्फाबेटिक कीज तब क्या आएगा, ए से लेकर जेड तक। सिर्फ क्वेश्चन ऐसा होगा, न्यूमेरिक कीज जो है वो क्या होगा, 0 to 9 होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखते हैं फंक्शन की। तो फंक्शन की जो है F1 से लेकर F12 तक होता है। टोटल कितना फंक्शन की होता है, 12 होता है, F1 से लेकर F12 तक, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन की बोलते हैं। परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, ठीक है, ये स्पेशल टास्क को करता है। फंक्शन की का हमेशा यूज नहीं होता है, जो स्पेशल काम होता है तो फंक्शन की का यूज करते हैं। F1 से क्या होता है, ये हेल्प होता है। F5 से क्या होता है, रिफ्रेश होता है, ठीक है। ये इसका शॉर्टकट कीज है कि अगर हम लोग F1 को प्रेस करते हैं तो अगर हेल्प चाहिए हमको तो F1 प्रेस करेंगे, ठीक है। अगर रिफ्रेश करना है, ऐसे रिफ्रेश हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, राइट बटन क्लिक करते हैं, उसके बाद मतलब माउस में राइट बटन क्लिक करते हैं, वहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन आता है मॉनिटर में, वहाँ क्लिक करते हैं रिफ्रेश हो जाता है। लेकिन हमको तुरंत ही चाहिए, ठीक है। अब हमको उतना मतलब प्रोसेस नहीं करना है, शॉर्टकट करना है, तो F5 प्रेस कर दीजिए, आपका जो मॉनिटर है वो रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कंट्रोल कीज।
तो कंट्रोल कीज में क्या क्या आएगा, कंट्रोल, अल्ट, विंडोज, एस्केप। टोटल कंट्रोल कीज में कितना कीज आता है, 4 कीज आता है। क्या क्या आएगा, कंट्रोल हो गया, अल्ट हो गया, विंडोज हो गया और एस्केप हो गया। यूज्ड विथ अदर कीज फॉर शॉर्टकट, ठीक है। तो इसका यूज हम लोग जो है अदर शॉर्टकट, मतलब इसके साथ हम लोग अल्फाबेट का यूज करते हैं या फिर नंबर से यूज करके हम लोग शॉर्टकट की का बनाते हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया यूज्ड विथ अदर कीज फॉर शॉर्टकट, शॉर्टकट के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे कंट्रोल प्लस ए प्रेस किए तो ऑल सेलेक्ट हो जाता है ना। कंट्रोल प्लस बी किए तो बोल्ड हो जाता है। कंट्रोल प्लस सी किए कॉपी हो जाता है। मतलब यहाँ पे अल्फाबेट का तो यूज कर रहे हैं, लेकिन साथ में हम लोग कंट्रोल का भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही इसका यूज करके हम लोग अल्फाबेट का यूज करके दोनों को मिक्स करके शॉर्टकट की का यूज बनाते हैं, है ना। नेक्स्ट नेविगेशन की देखते हैं। तो एरो कीज आ जाएगा, होम एंड पेज अप, पेज डाउन, ये सब आएगा किसमें, नेविगेशन की में। एरो कीज आएगा, ठीक है। एरो कीज के बाद होम आएगा, एंड आएगा। होम है तो एंड है, एक साथ याद रखेंगे, होम एंड क्या है, नेविगेशन की है। एरो की आएगा, एरो की में अप डाउन लेफ्ट राइट 4 का 4 सब आ जाएगा। एरो कीज में ये नहीं कि सिर्फ एरो की याद कर लिए कि एरो की आता है। अगर वहाँ पे ऐसा दे दिया कि अप डाउन लेफ्ट राइट तो आपको याद करना होगा कि एरो कीज में ये 4 आता है, तो ये सब क्या हो जाएगा, नेविगेशन की होगा। उसके बाद पेज अप हो गया, पेज डाउन हो गया। ये भी आप लोग कीबोर्ड में देखे होंगे कि पेज अप का ऑप्शन रहता है, वहाँ पे की होता है, एक पेज डाउन होता है। ये भी क्या है, नेविगेशन की है। और इसका यूज क्या किस लिए होता है, तो हेल्प इन मूविंग द कर्सर। कर्सर आप लोग जानते ही हैं कि जब भी हम लोग टेक्स्ट को लिखते हैं, है ना, तो लिखने से पहले वहाँ पर एक ऐसा लाइन आता है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, सीधा लाइन होता है, ठीक है। तो इस टाइप का जो लाइन आता है वो ब्लिंकिंग करता है, पहले आएगा फिर लगेगा हट गया फिर आएगा, ऐसे होता है, इसलिए उसको ब्लिंकिंग कहते हैं। तो ये सब लाइन जहाँ पे रहेगा वहाँ से टेक्स्ट लिखना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कर्सर कहा जाता है। क्या कहते हैं, इसको कर्सर कहते हैं। इसके बाद देखते हैं मॉडिफायर कीज, ठीक है। तो मॉडिफायर कीज में इरेजर आ गया। मॉडिफायर कीज में क्या आएगा, शिफ्ट हो गया, कंट्रोल और अल्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये आता है एग्जाम में, ये आता है, ये आता है, ऐसा तो सभी क्वेश्चन आता है, लेकिन ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है ना। तो मॉडिफाई कीज में क्या आएगा, शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, अल्ट हो गया। मॉडिफाई द एक्शंस ऑफ अनदर कीज। इसके साथ देखिए कीज के साथ साथ उसका क्या यूज है वो भी दिया हुआ है, तो आप लोग कीज के साथ साथ उसका यूजेस को भी याद रखेंगे, ठीक है। तो शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट जो है मॉडिफाई द एक्शन ऑफ अनदर कीज को करते हैं। न्यूमेरिक कीज पेड में क्या आएगा, राइट साइड कीज 0 to 9 प्लस माइनस मल्टीपल है और ये डिवाइड का साइन है ना। ये न्यूमेरिक कीपैड बोला, ऐसा नहीं बोला कि न्यूमेरिक कीज, कीपैड बोला है, ठीक है। न्यूमेरिक कीपैड इसलिए इसमें क्या आया है, प्लस माइनस मल्टीपल और डिवाइड जो कि साइड में होता है ना, तो वही यहाँ पे बोला है। फॉर क्विक नंबर्स एंट्री, जल्दी से हम लोग नंबर की एंट्री करते हैं, जो कि देखते हैं अल्फाबेट जहाँ पे है उसका राइट साइड में ही होता है नंबर्स की, तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। अगर नंबर को एंटर करना है, इनपुट देना है तो, और ऊपर में भी अल्फाबेट के ऊपर में भी नंबर्स होता है, तो वहाँ पे मैक्सिमम लोग जो यूज़ नहीं करते, लेकिन ये वाला जो है वो काफ़ी फास्ट होता है। इसके बाद देखते हैं टॉगल कीज में क्या क्या आएगा, तो कैप्स लॉक, नंबर लॉक, स्क्रॉल लॉक। टॉगल एक फंक्शंस ऑन ऑफ, ये ऑन और ऑफ के लिए यूज करते हैं, ये ऊपर में रहता है और वहाँ पे कभी कभी देखते हैं किसी किसी कीबोर्ड में लाइट भी जलता है और नहीं भी जलता है। वायरलेस होगा तो लाइट जलेगा, और ऐसे विदाउट मतलब वायरलेस नहीं है तो वहाँ पे नहीं जलेगा, ठीक है। तो कैप्स लॉक हो गया, नंबर लॉक हो गया, स्क्रॉल लॉक हो गया, ये ऑन ऑफ के लिए यूज करते हैं। स्पेशल की में क्या क्या आएगा, तो इंटर हो गया, स्पेस बार, बैक स्पेस, डिलीट और टैब। परफॉर्म्स स्पेसिफिक फंक्शन, ये भी स्पेसिफिक फंक्शन को करता है, ठीक है। तो ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड था, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कॉपी पेन साथ में रखिए, और अगर जो भी क्वेश्चन नहीं आता उसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। इसके
बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड का टाइप्स देखते हैं। वो तो हम लोग पढ़ लिए कि कीज जो है कितने कितने टाइप्स का होता है, क्या क्या होता है, लेकिन आप टाइप्स ऑफ कीबोर्ड देखेंगे तो पहला टाइप देखते हैं क्या होता है, क्वालिटी कीबोर्ड। मोस्ट कॉमन लेआउट नेम्ड आफ्टर द फर्स्ट 6 लेटर ऑन टॉप रो। ठीक है, टॉप रो में ये क्वालिटी रहता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, जो कीबोर्ड होता है ना, ये कीबोर्ड है, इसमें अल्फाबेट रहता है, इसका 3 लाइन्स होता है। ऊपर का जो अल्फाबेट होता है ना, ये इसको बोलते हैं क्वालिटी बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे बोला है कि फर्स्ट 6 लेटर ऑन द टॉप रो। टॉप रो ये रो है, लाइन है, तो ये वाला जो पार्ट हुआ ये होगा क्वालिटी कीबोर्ड। इसके बाद AZERTY, ठीक है, ये नाम है। ये कीबोर्ड यूज्ड इन फ्रांस एंड बेल्जियम। इसका यूज जो है एजर्टी कीबोर्ड का यूज कहाँ पे होता है, फ्रांस और बेल्जियम में होता है। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, कि फ्रांस और बेल्जियम में जो है किस टाइप का कीबोर्ड यूज होता है, एजर्टी कीबोर्ड का यूज होता है। फिर DVORAK, ठीक है, कीबोर्ड का बारे में बात करें, डिजाइन फॉर एफिशिएंट टाइपिंग बट लेस कॉमन, ये उतना कॉमन नहीं है। इसके बाद देखते हैं वर्चुअल कीबोर्ड, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यूज्ड इन स्मार्टफोन्स एंड टच स्क्रीन डिवाइसेस। तो हम लोग का जो स्मार्टफोन में जो कीबोर्ड होता है तो वो किस टाइप का कीबोर्ड होता है, तो याद रखेंगे वर्चुअल कीबोर्ड होता है, इसको याद रखेंगे। और ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वर्चुअल कीबोर्ड का यूज़ हम लोग मतलब जो स्मार्टफोन है, जो मोबाइल फ़ोन है, उसमें वर्चुअल कीबोर्ड होता है। अगर हम लोग कंप्यूटर के बारे में बात करें तो उसमें किस टाइप का कीबोर्ड यूज़ होता है, तो क्वालिटी होता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे मैकेनिकल कीबोर्ड यूज्ड इंडिविजुअल मैकेनिकल स्विचेस मोर ड्यूरेबल एंड टेक्टाइल। ठीक है, ये मैकेनिकल स्विचेस के लिए यूज होता है मैकेनिकल कीबोर्ड। मेम्ब्रेन कीबोर्ड देखेंगे तो यूजेस प्रेशर पेड चीपर एंड क्वाइटर देन मैकेनिकल वंस। ठीक है, तो ये जो है यूजेस किया जाता है प्रेशर पेड्स के लिए। आफ्टर ये चीपर होता है, सस्ता होता है, एंड क्वाइटर देन मैकेनिकल वंस। ठीक है, उससे कम होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग का कीबोर्ड खत्म होता है। अब पढ़ेंगे हम लोग माउस के बारे में। तो माउस यहाँ पे स्टार्ट होता है। माउस का पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ए माउस इज एन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे। पॉइंटिंग डिवाइस किसको बोलते हैं, माउस को बोलते हैं। इनपुट डिवाइस किसको बोलते हैं, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस तो बहुत सारा है, लेकिन पॉइंटिंग डिवाइस किसको बोला जाता है, ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो याद रखेंगे माउस को कहते हैं। दैट अलाउज द यूजर टू इंटरेक्ट with items on a computer screen by controlling a pointer or cursor। ठीक है, पॉइंटर और कर्सर के थ्रू हम लोग जो है वो इंटरेक्ट करते हैं, है ना। और कोई भी फाइल को हो गया या फिर उसमें जो फोल्डर्स है उसको ओपन करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, माउस का यूज़ करते हैं। विदाउट माउस का क्या वो ओपन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसमें माउस जो है कंपलसरी होता है। पार्ट्स ऑफ ए स्टैंडर्ड माउस, तो स्टैंडर्ड माउस का पार्ट के बारे में बात करें तो कितना पार्ट्स होता है माउस का, तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 पार्ट्स होता है माउस का। पार्ट्स के बारे में बात करें कितना पार्ट्स होता है, 5 पार्ट्स होता है। ऐसे अगर जनरली क्वेश्चन में देखा जाए, यहाँ तो 5 दिया हुआ है, लेकिन कभी कभी जो है 3 मिलेगा आपको। क्या क्या 3 मिलेगा, ये वाला मिलेगा, लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल व्हील। ठीक है, अगर ये 3 नहीं दिया हुआ है तो क्या होगा, आंसर 5 होगा। और अगर 5 दिया हुआ है तो सही है, और नहीं तो मैक्सिमम जो NCERT का बुक में मिलता है वो 3 ही मिलता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो पार्ट्स ऑफ स्टैंडर्ड माउस में क्या होगा, लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है, स्क्रॉल व्हील होता है, बॉडी और उसका सेल होता है। ठीक है, इसको काउंट नहीं किया जाता है। और सेंसर होता है, सेंसर या फिर इसको बोला गया है ऑप्टिकल और लेजर। तो लेफ्ट बटन क्या है, तो यूज्ड फॉर सेलेक्टिंग और ओपनिंग फाइल्स प्रोग्राम। तो अगर हमको भी फाइल या फिर प्रोग्राम्स को ओपन करना है, उसको खोलना है, तो हम लोग कौन सा बटन का यूज़ करते हैं, माउस का लेफ्ट बटन का यूज़ करते हैं। लेफ्ट बटन में एक बार क्लिक कीजिए, ठीक है, तो वो एक बार खुलेगा, डबल क्लिक कीजिएगा तो तुरंत खुल जाएगा। ठीक है, और ऐसे ओपन का ऑप्शन देता है, फिर ओपन पर क्लिक करो, नहीं तो डबल क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट खुल जाता है। इसके बाद देखते हैं राइट बटन, शो शॉर्टकट, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। ठीक है, अगर हमको मेन्यू का चार्ट को खोलना है, ठीक है,
तो उसके लिए हम लोग कौन सा बटन का यूज़ करते हैं, राइट बटन। माउस का राइट बटन को क्लिक करेंगे तो उसका पूरा चार्ट जो है उसका पूरा मेन्यू खुल जाता है। स्क्रॉल व्हील का क्या काम है, स्क्रॉल्स अप एंड डाउन ऑन ए पेज। पेज को अगर अप डाउन करना है तो उसके लिए हम लोग स्क्रॉल का यूज़ करते हैं, ठीक है। स्क्रॉल व्हील का यूज़ करते हैं पेज को ऊपर नीचे करने के लिए। अगर हम लोग ऊपर में कुछ छूट गया है उसको लिखना है तो स्क्रॉल तो करना पड़ेगा, या फिर पेज का नीचे में एंडिंग में जाना है तो स्क्रॉल व्हील का यूज़ करते हैं। बॉडी या सेल इन केसेस द इंटरनल कंपोनेंट्स, ठीक है। जो इंटरनल जो बनावट होता है माउस का उसको क्या बोलते हैं, बॉडी या फिर सेल कहा जाता है। इसके बाद देखिए सेंसर तो टेक्स मूवमेंट, ठीक है। ये मूवमेंट का काम करता है, मूव करते हैं ना, तो ये सेंसर इसी के थ्रू तो वो वर्क करता है। अब जैसे कि पूरा प्लेन सरफेस दिया हुआ है तो कभी कभी माउस जो है ना मूव ही नहीं करता है, चलता ही नहीं है, सोचते माउस खराब हो गया, बट उसका उस टाइप का सेंसर जैसा उसका जो सरफेस एरिया होना चाहिए, जैसा उसका सेंसर लेगा वही होना चाहिए, है ना। तो टेक्स मूवमेंट का काम कौन करता है, सेंसर करता है। इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ माउस। माउस का टाइप देख लेंगे तो यहाँ पे भी माउस का टाइप देख लीजिए, इतना सारा टाइप है। मैकेनिकल माउस होता है, ऑप्टिकल माउस, लेजर माउस, वायरलेस माउस, ट्रैकबॉल माउस और टच पेज। इसके बाद इसका देखेंगे तो यहाँ पे इसका डायग्राम में दिया हुआ है कि किस टाइप का माउस जो है, इतना टाइप 5 टाइप्स बने हैं तो वो देखने में कैसा लगता है। तो यहाँ पे उसका डायग्राम भी दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं इसका इमेज को। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं फिर डायग्राम देखेंगे। तो मैकेनिकल माउस देखते हैं। मैकेनिकल माउस का यूजेस क्या है, यूजेस ए रबर बॉल फॉर मोशन डिटेक्शन ऑब्सनेट नाउ, ठीक है। ये रबर बॉल का मोशन होता है, डिटेक्शन करता है, ठीक है। और ऑप्टिकल माउस जो है यूज्ड एलईडी लाइट एंड सेंसर्स टू डिटेक्ट मूवमेंट मोस्ट कॉमन टुडे। सबसे ज़्यादा अगर बोला जाएगा किस टाइप का माउस का यूज़ होता है, ऑप्टिकल माउस का यूज़ होता है ना। उसके बाद देखते हैं लेज़र माउस यूजेस लेजर टेक्नोलॉजी मोर एक्यूरेट एंड सेंसिटिव। ये ज़्यादा एक्यूरेट देता है और ये सेंसिटिव होता है, ठीक है। कौन, लेजर माउस। वायरलेस माउस, वायरलेस नाम से ही लग रहा है कि इसमें वायर नहीं होगा, विदाउट वायर का माउस होता है। तो वायरलेस माउस देखते हैं वर्क्स बाय ब्लूटूथ और रेडियो सिग्नल्स, नो वायर्स, ठीक है। इसमें वायर्स नहीं होता है, ठीक है। ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और रेडियो सिग्नल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ट्रैकबॉल माउस क्या होता है, हैज़ अ बॉल ऑन टॉप फॉर कंट्रोलिंग मूवमेंट। जैसे कि यहाँ पे दिखा सकते हैं हम, ट्रैकबॉल में देखिए यहाँ ऊपर में बॉल जैसा है ना, वही यहाँ पे बोला गया है। तो हैज़ ए बॉल ऑन द टॉप फॉर कंट्रोलिंग मूवमेंट यूज्ड इन स्पेशल केसेस, ठीक है। स्पेशल केसेस में उसका यूज़ करते हैं और इस माउस में ऊपर में बॉल जैसा होता है। इसके बाद है टच पैड। टच पैड कहाँ पे होता है, जानते ही होंगे, लैपटॉप में होता है, फाउंड इन लैपटॉप्स। ये भी माउस की तरह काम करता है लेकिन उसको माउस नहीं कहते, उसको टच पैड कहा जाता है। रेस्पॉन्स टू फिंगर गेस्चर्स इंस्टेड ऑफ बटन्स, ठीक है। वहाँ पे बटन्स नहीं होता है, टच पैड में बटन्स होता है, नहीं होता है। तो वहाँ पे हम लोग फिंगर से मूवमेंट करते हैं और उसके बाद सेलेक्ट करते हैं, गेस्चर देते हैं, उसको बताते हैं कि क्या करना है, ओपन करना है, कहाँ लेके जाना है, कौन सा फाइल में क्लोज करना है, क्या करना है, ठीक है। तो वो हम लोग फिंगर के थ्रू टच पैड में करते हैं। तो यहाँ पे टच पैड में कोई भी बटन नहीं होता है। उसके बाद देख लेते हैं इमेजेस इसका, आप लोग देख सकते हैं। फंक्शन ऑफ माउस, माउस का फंक्शन क्या होता है, तो इसमें देखते हैं पॉइंटिंग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। डबल स्टार पॉइंटिंग, मूव द कर्सर पॉइंटर टू डिजायर्ड लोकेशन ऑन स्क्रीन, ठीक है। पॉइंटर का क्या काम है, जहाँ पे जिस लोकेशन में हमको लेके जाना है, जैसे कि मान लेते हैं एक ही फोल्डर में बहुत सा फाइल है, तो उसमें हमको अपना ही नाम का फाइल को खोलना है, तो हम कर्सर को कहाँ लेके जाएंगे, जो माउस है उसको कहाँ लेके जाएंगे, अपने नाम वाला फाइल में, तो वहाँ लेके जाएंगे। तो उसका काम क्या होता है, पॉइंटिंग का काम होता है। पॉइंटिंग जहाँ पे करेंगे वही फाइल ओपन होगा, ठीक है। वही यहाँ बोला गया मूव द कर्सर, कर्सर को कहाँ लेके जाना है, जहाँ पे आपको जिस भी फाइल को या फोल्डर्स को ओपन करना है उस जगह लेके जाइए। उसके बाद यहाँ बोला है पॉइंटर टू डिजायर्ड लोकेशन ऑन स्क्रीन, इसका काम होता है पॉइंटिंग का। क्लिकिंग क्या होता है, तो सेलेक्ट्स और एक्टिवेट्स एन आइटम, ठीक है। लेफ्ट माइनस क्लिक दिया है, लेफ्ट क्लिक, सेलेक्ट, राइट क्लिक या फिर ऑप्शंस।
तो यहाँ क्लिकिंग हम लोग करते हैं, लेफ्ट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं ना। अगर हमको कोई फाइल को खोलना है तो लेफ्ट क्लिक बटन प्रेस करते हैं, लेफ्ट बटन को प्रेस करते हैं, तो ऐसा नहीं बोलते लेफ्ट बटन प्रेस करें, उसको क्लिक कहा जाता है। कंप्यूटर लैंग्वेज में उसको क्लिक कहते हैं। तो लेफ्ट क्लिक अगर एक बार हम लोग क्लिक करते हैं तो वो एक बार फाइल को खोलेगा, उसको ओपन का ऑप्शन आएगा, फिर आपको ओपन पर क्लिक करना होगा, तब जाकर आपका पूरा फाइल खुलेगा। लेकिन अगर माउस में डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक कहाँ पे करना, लेफ्ट बटन में, वहाँ करेंगे तो डायरेक्ट आपका वो फाइल जो है ओपन हो जाएगा। और राइट क्लिक करने से क्या होता है, वो फाइल का उस मेन्यू पूरा ओपन होता है, ठीक है। अगर उसको मेन्यू को खोलना है तो राइट बटन या फिर राइट क्लिक करेंगे, एक बार क्लिक करना होगा। डबल क्लिकिंग क्या होता है, तो ओपन से फाइल और प्रोग्राम्स क्विकली, ठीक है। जैसे कि अभी बताए हैं, कोई भी फाइल्स या प्रोग्राम को जल्दी खोलना है तो डबल क्लिक कर दीजिए। राइट क्लिकिंग डिस्प्ले शॉर्टकट मेन्यू, तो मेन्यू को खोलना है शॉर्टकट में तो हम लोग क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू होता है ये। ड्रैगिंग क्या होता है, तो होल्डिंग एंड मूविंग एन आइटम ऑन द स्क्रीन, ठीक है। ड्रैगिंग करते हैं, होल्डिंग एंड मूविंग। ड्रैग मतलब ऐसे खींचना होता है, ठीक है। तो उसको मूव करते हैं या होल्ड करते हैं, उसको रखते हैं कि हमको इसी पे ही इसी फाइल को खोलना है, तो हम लोग ड्रैग का यूज़ करते हैं। और ये स्क्रीन पे काम होता है। स्क्रॉलिंग क्या होता है, यूज टू स्क्रॉल थ्रू डॉक्यूमेंट्स और वेब पेजेस यूजिंग द स्क्रॉल व्हील, ठीक है। स्क्रॉल करने के मतलब वही है कि अगर हमको पेज को अप में जाना है तो स्क्रॉल व्हील का यूज़ करेंगे, ऊपर जाना है तो, नहीं तो हमको पेज का एंडिंग में जाना है या मिडिल में जाना है तो स्क्रॉल व्हील का यूज़ करते हैं, तो वो हम जल्दी से उस पेज में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ माउस का, मतलब फंक्शन ऑफ माउस, ठीक है। तो माउस का फंक्शन हम लोग देख लिए हैं। अब पढ़ेंगे माउस का पोर्ट्स, ठीक है। माउस में क्या क्या पोर्ट्स होता है, मतलब माउस को हम लोग कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर में, तो उसमें क्या क्या पोर्ट्स का यूज़ करते हैं या कनेक्शन का टाइप देखते हैं। तो उसमें USB पोर्ट होता है, PS2 होता है, वायरलेस होता है। USB देखेंगे, USB तो अब कॉमन है आज के टाइम में, तो USB पोर्ट का सब लोग यूज़ करते हैं क्योंकि मोबाइल चार्ज होता है वो भी USB पोर्ट ही होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन वायर्ड कनेक्शन, USB कॉमन कनेक्शन है। उसके बाद PS2 क्या है, ऑल्डर राउंड पोर्ट, कलर कोडेड ग्रीन, ठीक है। ये याद रखना है कि इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ये ऑल्डर राउंड पोर्ट है, पहले ये यूज होता था। PS2 वायरलेस पोर्ट के बारे में बात करें, यूजेस USB रिसीवर और ब्लूटूथ, ठीक है। तो USB रिसीवर से हम लोग कनेक्ट करते हैं वायरलेस माउस को, या फिर ब्लूटूथ के साथ हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं वायरलेस माउस को। इसके बाद देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर एग्जाम के लिए, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस क्या क्या आता है, तो अभी तो एक्सप्लेनेशन पूरा माउस के बारे में पढ़ चुके हैं, क्या क्या हम लोग पढ़े, मॉनिटर पढ़ चुके हैं, कीबोर्ड पढ़ लिए, माउस पढ़ लिए, ठीक है। अब एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चंस बनता है उसको देखना है। तो इन्वेंटेड बाय, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। डॉगलस एंजलबर्ट, डॉगलस एंजलबर्ट, ठीक है। इन्वेंशन कौन किया था, डॉगलस एंजलबर्ट किया था, कब किया था, 1964 में, ठीक है। डॉगलस एंजलबर्ट जो है वो माउस का इन्वेंशन किया था, कब किया था, 1964 में किया था। फर्स्ट यूज कॉमर्शियली तो एप्पल लीसा इन 1983, इसको भी याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा माउस जो है वो फर्स्ट कॉमर्शियली के लिए यूज़ किया गया था, तो याद रखेंगे एप्पल लीसा, ठीक है। एप्पल लीसा नेम है, कब किया गया था, 1983 में। माउस इज एन, क्या है माउस, क्या है, तो एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। अगर इनपुट डिवाइस नहीं हुआ तो पॉइंटिंग डिवाइस ज़रूर मिलेगा, ठीक है। माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है, नहीं तो पॉइंटिंग डिवाइस मिलेगा। माउस कर्सर यूजुअली एरो शेप्ड पॉइंटर, कर्सर कैसा होता है, एरो शेप्ड पॉइंटर होता है। मॉडर्न माउस देखेंगे तो जनरली ऑप्टिकल और लेज़र बेस्ड होता है, ये याद रखेंगे। अभी जो है किस टाइप का माउस ज़्यादा यूज़ होता है, ऑप्टिकल और लेज़र माउस, ठीक है। ऑप्टिकल और लेज़र माउस का ज़्यादा अभी यूज़ होता है। राइट क्लिक से क्या होता है, ओपन शॉर्टकट कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। इसके बाद अब पढ़ना है CPU। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको याद रखेंगे। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है।
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का फुल फॉर्म। और विदाउट सीपीयू को से हम लोग का मतलब कंप्यूटर में कोई काम ही नहीं होगा, क्योंकि सीपीयू को क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, क्योंकि सारा सिस्टम इसी में रहता है ना। डेफिनेशन इसका देखते हैं, द सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज नॉन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू को क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। बिकॉज क्यों कहते हैं, इट परफॉर्म्स ऑल इंस्ट्रक्शंस एंड कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये परफॉर्म करता है, क्या परफॉर्म करता है, ऑल इंस्ट्रक्शन, जितना भी इंस्ट्रक्शंस हम लोग दिए हैं वो, और कंट्रोल करता है जितना भी ऑपरेशन, जो भी काम उसमें किया गया है उस सारे सिस्टम को ये जो है कंट्रोल करता है। ठीक है, उसको मैनेज करता है कौन, सीपीयू करता है। फंक्शंस ऑफ सीपीयू देखते हैं तो फेच, डिकोड, ठीक है, फेच करने का काम करता है, डिकोड करता है सीपीयू, एग्जीक्यूट करता है, स्टोर करता है। ये सारे काम कहाँ पे होता है, सीपीयू में होता है। ठीक है, क्या क्या काम होता है, फेच होता है, डिकोड होता है, एग्जीक्यूट होता है और स्टोर होता है। तो फेच में देख लेते हैं, रिट्राइव्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी। ठीक है, रिट्राइव्स करता है इंस्ट्रक्शंस को, मेमोरी में लाता है। डिकोड क्या करता है, अंडरस्टैंड्स द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करता है, उसको समझता है, कौन, सीपीयू करता है। एग्जीक्यूट मतलब कैरीज आउट द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, वहाँ से वो इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, सीपीयू एग्जीक्यूट करता है। और उसके बाद क्या करता है, सेव द रिजल्ट। उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन हम लोग दिए थे वो अगर कंप्लीट हो चुका है तो उसको सेव कर देता है, कौन, सीपीयू ही करता है। ये सारा काम जो है कहाँ होता है, सीपीयू में होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं मेन कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। तो सीपीयू का मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, मेन कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू क्या होता है, 3 ही पार्ट्स होता है। मेन कंपोनेंट्स कितना होता है, 3 होता है। क्या क्या होता है, एएलयू हो गया, एएलयू का फुल फॉर्म अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू का फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट, और क्या होता है, रजिस्टर होता है। तो 3 कंपोनेंट्स होता है, क्या क्या, एएलयू, सीयू और रजिस्टर। ठीक है, एएलयू, सीयू और रजिस्टर होता है। ये क्या है, सीपीयू का मेन कंपोनेंट्स है। मतलब सीपीयू किससे मिलकर बना है, तो ये 3 पार्ट से मिलकर बना है। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, सीपीयू जो है किससे मिलकर बना है, तो एएलयू से, सीयू से और रजिस्टर से मिलकर बना है। ठीक है, एएलयू का यहाँ देखते हैं फंक्शन क्या है, परफॉर्म्स ऑल अरिथमेटिक। ठीक है, जितना भी अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है, जितना भी अरिथमेटिक यानी कैलकुलेशन करते हैं, तो वो किसके थ्रू होता है, सीपीयू का कौन सा पार्ट उसको करता है, हेल्प करता है, तो एएलयू करता है। जैसे कि यहाँ पे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, एंड लॉजिकल में क्या क्या आएगा, कंपेयर हो गया, ट्रू या फॉल्स हो गया। ये सारा ऑपरेशन को ऑपरेट कौन करता है, एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। इसका सीयू देखते हैं, तो कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, ये कंट्रोल्स करता है, कोऑर्डिनेट्स करता है। ठीक है, जितना भी एक्टिविटीज किए हैं कंप्यूटर में वो सबको मैनेज करता है, कौन, कंट्रोल यूनिट। ऐसे भी नाम में ही कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है सिस्टम को, सारा कंट्रोल कौन करता है, सीयू करता है। ठीक है, सीयू जो सीपीयू का सीयू पार्ट है वो करता है। रजिस्टर में क्या होगा, स्मॉल high speed storage locations inside the CPU used to store data temporarily। ठीक है, रजिस्टर में क्या होता है, स्मॉल होता है ये। ठीक है, हाई स्पीड स्टोरेज लोकेशन, इसमें बहुत फास्ट ही जो है इसमें जाता है और इस डेटा को ये स्टोर करता है टेम्पोरली। ठीक है, वो परमानेंटली सेव नहीं होता है। अगर हम लोग परमानेंटली सेव करते हैं तो वो सेव हो जाता है। जैसे जैसे हम लोग वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो वहाँ पे भी जो सीपीयू में वो सेव होते जाता है। ठीक है, थोड़ा सा हम ब्रेक लेते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ सीपीयू बेस्ड ऑन कोर। तो सीपीयू का टाइप्स देखते हैं,
एक होता है सिंगल कोर, डुअल कोर, क्वाड कोर और ऑक्टा कोर। ठीक है, कोर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सीपीयू का 4 टाइप्स होता है। क्या क्या होता है? तो सिंगल कोर होता है, डुअल कोर होता है, क्वाड होता है और ऑक्टा होता है। ठीक है, टोटल 4 होता है। सिंगल कोर क्या होता है? 1 प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सिंगल बोला, सिंगल मतलब ये नाम से लग गया कि 1 होगा। ठीक है, इसमें 1 प्रोसेसिंग यूनिट होता है। स्लो मल्टीटास्किंग, ये जो टास्क जो करता है वो स्लो होता है इसमें। ठीक है, बहुत ही स्लो वहाँ पे काम होता है सिंगल कोर में। डुअल कोर में क्या होता है? 2 प्रोसेसिंग यूनिट्स, इसमें 2 प्रोसेसिंग यूनिट होता है। डुअल मतलब ऐसे में 2 होता है। ठीक है, तो इसमें 2 प्रोसेसिंग यूनिट्स होता है इन 1 चिप। ठीक है, 1 चिप में 2 प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्वाड कोर में, क्वाड मतलब 4 होता है, 4 कोर्स फॉर बेटर मल्टीटास्किंग। अब जब उसमें 4 होगा, उससे 1 2 से ज़्यादा है तो उस परफॉर्मेंस भी अच्छा ही होगा, है ना। मल्टीटास्किंग इसमें सबसे अच्छा होता है, बेहतर होता है। ऑक्टा कोर में क्या होता है? ऑक्टा में 8 होता है, इसमें 8 कोर होता है। हाई परफॉर्मेंस इन मॉडर्न डिवाइस, सबसे ज़्यादा मॉडर्न जो डिवाइस में यूज़ होता है वो ऑक्टा कोर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें 8 जो है प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। ठीक है, 8 कोर्स होता है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं मेजर मैन्युफैक्चरर्स। तो ये सारा सीपीयू का पार्ट्स है, देख लेते हैं। तो इंटेल हो गया, एएमडी हो गया, सॉकेट्स हो गया। मेजर मैन्युफैक्चरर्स, सीपीयू को जो मैन्युफैक्चर कौन कौन किया? इंटेल वाला देखेंगे तो इसका ये i3, i5, i7, i9 कंप्यूटर में। ठीक, जिसके पास में लैपटॉप होगा तो उस लैपटॉप का राइट साइड का कॉर्नर में वहाँ पे लिखा रहता है इंटेल, लिखा रहता है i3 है या i5 है या i9 है, ये उसका वर्जन है। ठीक है, वो इंटेल जो है उसको डेवलप किया है और ये इसका एग्जाम्पल है। i3 रहेगा मतलब इंटेल उसको डेवलप किया, इंटेल उसको बनाया है। AMD का इसमें जैसे हो गया राइजन हो गया, 3 हो गया, राइजन 3, राइजन 5, राइजन 7, राइजन 9, ये भी उसका वर्जन है। ठीक है, सीपीयू का, सॉकेट का। द स्लॉट ऑन मदरबोर्ड वेयर सीपीयू इज इंस्टॉल्ड। ठीक है, सॉकेट क्या होता है? जो स्लॉट होता है मदरबोर्ड में जहाँ पे सीपीयू को जो है इंस्टॉल किया जाता है, उसको सॉकेट्स कहते हैं। इसके बाद अगर देखते हैं तो लोकेशन ऑफ सीपीयू, सीपीयू जो होता है कहाँ पे, लोकेशन उसका कहाँ? सीपीयू इज लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड। कहाँ पे होता है सीपीयू? मदरबोर्ड में होता है। इनसाइड द सिस्टम यूनिट कैबिनेट, कैबिनेट किसको बोलते हैं? वो जो सीपीयू है ना, वो बॉक्स जैसा बना हुआ है, उसको कैबिनेट कहा जाता है। कैबिनेट के अंदर अगर हम लोग पार्ट्स को देखेंगे, उसके अंदर मदरबोर्ड होता है और मदरबोर्ड से ही वो सारा काम को जो है प्रोसेस करता है। और देखने में ये लगता है कि इतना बड़ा सीपीयू है, बट उसके अंदर जो मशीन है वो काम करता है, वो प्रोसेस करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया कि सिस्टम यूनिट होता है ये सीपीयू, और इसके अंदर जो कैबिनेट है उसमें क्या होता है? मदरबोर्ड होता है, वहाँ से वो प्रोसेस होता है। स्पीड ऑफ सीपीयू, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मेजर्ड इन गीगाहर्ट्ज। ठीक है, गीगाहर्ट्ज में मेजरमेंट क्या आता है? सीपीयू का स्पीड को। ठीक है, सीपीयू का स्पीड को किस में मेजरमेंट करते हैं? गीगाहर्ट्ज में करते हैं। 1 गीगाहर्ट्ज इक्वल टू 1 बिलियन साइकिल्स पर सेकेंड होता है। 1 गीगाहर्ट्ज इक्वल टू कितना होता है? 1 बिलियन साइकिल्स पर सेकेंड होता है। ये उसका स्पीड है, किसका? सीपीयू का। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि सीपीयू का स्पीड को किस में मेजरमेंट करते हैं? तो गीगाहर्ट्ज में मेजरमेंट करते हैं। अगर गीगाहर्ट्ज नहीं दिया है तो मेगाहर्ट्ज मिल सकता है, तो मेगाहर्ट्ज भी राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मोर गीगाहर्ट्ज फास्टर सीपीयू परफॉर्मेंस। ठीक है, सीपीयू का परफॉर्मेंस फास्ट हो तो इसके लिए मोर गीगाहर्ट्ज का यूज़ होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये कुछ टर्म्स दिया हुआ है सीपीयू से रिलेटेड है, जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर हो गया। ये होता क्या है? तो ये सीपीयू बिल्ट इनटू ए सिंगल चिप। सीपीयू जो है वो बना होता है किससे? सिंगल चिप से बना होता है। ठीक है, सीपीयू बिल्ट इनटू ए सिंगल चिप, उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। मल्टी कोर प्रोसेसर किसको बोलते हैं? कंटेन्स मल्टीपल सीपीयू ऑन ए सिंगल चिप। ठीक है, मल्टीपल सीपीयू होता है जो कि सिंगल चिप में होता है, उसको बोलते हैं मल्टी प्रोसेसर। कैच मेमोरी क्या होता है? हाई स्पीड मेमोरी इनसाइड सीपीयू फॉर फ्रीक्वेंटली यूज डेटा। ये सीपीयू के अंदर होता है। ऐसे मोबाइल में भी देखते हैं हम लोग कि कैच हो जाता है, कि डेटा हो जाता है। कुछ जो हम लोग रेगुलर
जो भी साइट का यूज़ करते हैं या फिर जो भी पेजेस ओपन करते हैं या जो भी ऐप्स को ओपन करते हैं, उसमें का कुछ जो डेटा है ना वो कैच मेमोरी में सेव हो जाता है ना, जो कि बार बार हम लोग रेगुलर यूज़ करते हैं वो कैच ले लेता है, ऑटोमेटिक ले लेता है। ये हम लोग सेव नहीं करते हैं, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। तो यहाँ पे बोला कैच मेमोरी जो है हाई स्पीड मेमोरी होता है। ये कब हो जाता है, सेव हो जाता है, ये पता नहीं चलता है। हाई स्पीड मेमोरी है और ये किसके अंदर होता है, सीपीयू के अंदर होता है। फॉर फ्रीक्वेंटली यूज डेटा, डेटा के लिए इसका यूज़ करते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस देखते हैं तो क्या क्या आ सकता है। तो सीपीयू इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, सीपीयू को क्या क्या कहते हैं, प्रोसेसर भी कहते हैं और माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बात करें तो इंटेल 4004 है, जिसका इन्वेंशन हुआ था 1971 में। ठीक है, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर क्या है तो इंटेल है। इंटेल सिर्फ नहीं बोलेंगे, 4004। ठीक है, इंटेल 4004 जो है फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर है और इसका इन्वेंशन कब हुआ था, 1971 में हुआ था। ALU हैंडल्स मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। ठीक है, ALU जो है जितना भी कंप्यूटर में मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है उसको कंट्रोल कौन करता है, उसको ऑपरेट कौन करता है, ALU करता है। CU मैनेज इंस्ट्रक्शंस, एग्जीक्यूशंस एंड सिस्टम कंट्रोल। ठीक है, CU जो है वो मैनेज करता है, किसको, कंट्रोल यूनिट किसको मैनेज करता है, जो भी हम लोग एग्जीक्यूशन किए हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन डाले हैं उसको कंट्रोल करता है। सिस्टम यूनिट को भी कंट्रोल करता है। द CPU एग्जीक्यूट्स द स्टोर प्रोग्राम इन द मेमोरी। ठीक है, CPU क्या करता है, वो जो भी स्टोरेज, ठीक है, स्टोर प्रोग्राम है उसको मेमोरी में एग्जीक्यूट्स करता है, कौन, CPU करता है। अब यहाँ तक CPU खत्म हुआ। अब लास्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, प्रिंटर है। ठीक है, तो प्रिंटर को भी देख लेते हैं, इससे भी क्वेश्चंस बहुत सारा बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिंटर का। पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं प्रिंटर का। ए प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो प्रिंटर भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। दैट प्रोड्यूसेस ए हार्ड कॉपी। ये क्या प्रोड्यूस करता है, हार्ड कॉपी, फिजिकल कॉपी। हार्ड कॉपी को हम लोग फिजिकल कॉपी भी बोलते हैं। ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इमेज और एनी डेटा फ्रॉम ए कंप्यूटर। ठीक है, तो प्रिंटर क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है और ये क्या देता है, ये हार्ड कॉपी देता है। हार्ड कॉपी आप लोग जानते हो कि हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी क्या होता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि हम लोग एक लेटर ही लिखते हैं, ठीक है, और ये वर्ड पे लिखे हम लोग कंप्यूटर में। अब जब वो लेटर हम लोग लिख लिए हैं तो वो लेटर तो कंप्यूटर के अंदर है, मॉनिटर में है, तो वो क्या हो गया, एक सॉफ्ट कॉपी हो गया। उसको हम लोग देख सकते हैं बट वो फिजिकल पार्ट नहीं है, वो हार्ड कॉपी नहीं है। लेकिन जैसे ही उसको हम लोग प्रिंट करके बाहर निकालते हैं, ठीक है, अब वो पेज हमारे हाथ में आ गया, वो क्या हो गया, हार्ड कॉपी हो गया। ठीक है, इसीलिए प्रिंटर से हम लोग को जो पेजेस जो है, जो भी फाइल या फोल्डर्स होता है, जो PDF होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, कॉपी करवाते हैं या जेरॉक्स करवाते हैं ना, तो वो करवाते हैं तो वो क्या हो जाता है, हम लोग का हार्ड कॉपी हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रिंटर। तो टोटल कितना टाइप्स होता है प्रिंटर का, 2 टाइप्स होता है। ऐसे नॉर्मली हम लोग देखेंगे प्रिंटर का 2 ही टाइप्स होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जो हम लोग पढ़ते हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर का टाइप्स पढ़ते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का टाइप पढ़ते हैं, लेकिन वो जो है ना पार्ट्स नहीं है प्रिंटर का। प्रिंटर का अगर पार्ट्स बोला जाएगा तो 2 ही पार्ट्स होता है, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ठीक है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर देख लेते हैं। स्ट्राइक्स इंक ribbons to print on paper like typewriter slow and noisy। ठीक है, ये जो है रिबन्स में प्रिंट किया जाता है। आफ्टर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, प्रिंट्स विदाउट स्ट्राइकिंग। ये बिना स्ट्राइकिंग का होता है, फास्टर होता है, क्वाइटर होता है, कॉमनली यूज टूडे। सबसे ज़्यादा अगर यूज़ होता है अभी का टाइम में तो नॉन इम्पैक्ट यूज़ होता है। ठीक है, अब एग्जांपल्स देख लेते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर का। तो क्या क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, डेजी व्हील प्रिंटर होता है, लाइन प्रिंटर होता है। ये एग्जाम में आता है। ठीक है, ये बोल देगा कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ, वो किसका टाइप है, इम्पैक्ट प्रिंटर का या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का। तो आपको नाम याद रखना होगा कि क्या क्या हमको क्वेश्चंस में बन सकता है। ठीक है, तो ऐसे बस ये देख के बस पार नहीं करना है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसको याद करते हुए जाइए। और अगर आप लोग कुछ भूल गए तो आप लोग फिर से वीडियो को देख सकते हैं, है ना, और उसके बाद नोट्स इसका बना सकते हैं।
और काफ़ी इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चंस को इसमें डाला गया है। और ये जब क्लासेस कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, कंप्यूटर का पूरा जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा, उसके बाद एमसीक्यू करवाने वाले हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को कंप्यूटर का देखिए, उसके बाद चलकर ये जब ख़त्म होगा तब एमसीक्यू क्वेश्चंस होगा। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूजेस पेन्स टू प्रिंट टीनी डॉट्स, लो क्वालिटी आउटपुट यूज्ड फॉर रिसिप्ट्स, ठीक है। लो क्वालिटी होता है इसमें, आउटपुट जो देता है वो बहुत ही लो क्वालिटी का होता है इसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। डेसिबल प्रिंटर क्या होता है, हाई क्वालिटी, इसका क्वालिटी अच्छा होता है, स्लो होता है ये, मोस्टली ऑब्सोलेट, ठीक है। लाइन प्रिंटर क्या होता है, प्रिंट्स वन लाइन एट ए टाइम यूज्ड इन, ठीक है। लाइन प्रिंटर जो है प्रिंट्स करता है वन लाइन को, ठीक है, एट ए टाइम, एक ही टाइम में प्रिंट करता है। एग्जांपल्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या क्या आएगा, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या क्या आता है, तो इंकजेट आएगा, लेजर प्रिंटर आएगा और थर्मल प्रिंटर। तो इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, स्प्रे इंक, गुड फॉर कलर्ड एंड फोटोज प्रिंट, अफोर्डेबल, ठीक है, ये अफोर्डेबल होता है। स्प्रे इंक होता है, इसका जो इंक होता है ऐसा स्प्रे होता है। गुड फॉर कलर, अगर हमको कलर वाला मतलब कोई फोटो कॉपी निकलवाना है प्रिंट करवा कर, ठीक है, तो हम लोग इंकजेट प्रिंटर से निकलवा सकते हैं, ठीक है। और फोटो प्रिंट्स होता है इसमें। लेजर प्रिंटर का क्या काम है, यूजेस लेजर एंड टोनर, ये फास्ट होता है, हाई क्वालिटी का होता है, यूज्ड इन ऑफिस, ठीक है। लेजर प्रिंटर का यूज़ कहाँ पे होता है, मैक्सिमम ऑफिस में होता है। थर्मल प्रिंटर यूजेस हीट, ठीक है। थर्मल यहाँ पे थर्म से ही समझ में आया कि वो हीट से होगा, तो यूजेस हीट के लिए यूज़ होता है, यूज्ड इन एटीएम, ठीक है। कहाँ पे यूज़ होता है इस प्रिंटर का, एटीएम में यूज़ होता है, बिलिंग मशीन में यूज़ होता है, बारकोड प्रिंटर में यूज़ होता है। तो इसको पॉइंट को भी याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ पे यूज़ होता है, एटीएम में यूज़ होता है, बारकोड प्रिंटर में होता है और बिलिंग मशीन में यूज़ होता है। कौन सा प्रिंटर का, थर्मल प्रिंटर का यूज़ होता है। तो यहाँ पे दिया है टाइप्स ऑफ प्रिंटर, कैसे कैसे इमेजेस होता है। जैसे देखिए आप लोग, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ऐसा देखने में लगेगा, डेजी प्रिंटर ये है, ये लाइन प्रिंटर ऐसा होता है, और ये इंकजेट प्रिंटर है, इसको आप लोग बहुत बार देखे होंगे, ठीक है। मैक्सिमम जो इधर का प्रिंट ऐसे होता है। ये लेजर प्रिंटर है और ये थर्मल प्रिंटर है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्रिंटर आउटपुट, प्रोड्यूसेस हार्ड कॉपी, ठीक है। ये प्रोड्यूस क्या करता है, हार्ड कॉपी आउटपुट, पेपर बेस्ड। तो ये हार्ड कॉपी हम लोग कहाँ से मिलता है, पेपर में ही निकालते हैं ना, प्रिंट करके जो भी पेपर में निकाले, या फिर बुक्स होता है तो जो बुक्स में जो पेजेस में जो लिखा हुआ टेक्स्ट, तो वो भी क्या है, हार्ड कॉपी ही तो है। तो ये पेपर बेस्ड होता है। मेजर्ड इन पेजेस पर मिनट, पीपीएम फॉर स्पीड, ये याद रखना है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे सीपीयू का स्पीड को हम लोग पढ़े थे, किस में मेजरमेंट करते हैं, गीगाहर्ट्ज में मेजरमेंट करते हैं, और इसको मेजरमेंट जो है प्रिंटर का बोलेंगे पेजेस पर मिनट, यानी कि पीपीएम में मेजरमेंट किया जाता है इसका स्पीड को। रेजोल्यूशंस इज मेजर्ड इन डीपीआई, डॉट्स पर इंच, ठीक है। इसका जो रेजोल्यूशन है, ठीक है, उसको मेजरमेंट किस में करते हैं, डीपीआई में, ठीक है, डॉट्स पर इंच में। तो ये दोनों ही अलग क्वेश्चन से, याद रखिएगा इसको, ठीक है। अगर बोला जाएगा प्रिंटर का स्पीड को मेजरमेंट किस में करते हैं, पीपीएम में, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, उसका रेजोल्यूशन को मेजरमेंट किस में किया जाता है, तो डीपीआई में करते हैं। प्रिंटर्स ऑफ पोर्ट, तो पोर्ट भी देख लेते हैं, इसमें क्या क्या पोर्ट यूज होता है। यूएसबी पोर्ट होता है, पैरेलल पोर्ट होता है, वायरलेस पोर्ट होता है, और नेटवर्क यानी कि लेन पोर्ट होता है, ठीक है। तो यूएसबी पोर्ट में क्या होता है, तो मोस्ट कॉमन वायर्ड कनेक्शन, यूएसबी पोर्ट में मोस्ट कॉमन, ठीक है, वायर कनेक्शन होता है, वायर का यूज़ करते हैं, इसमें वायर लगाते हैं। यूज्ड इन ओल्डर प्रिंटर्स, ठीक है। पैरेलल प्रिंट जो पोर्ट है वो पहले यूज़ होता था, पैरेलल पोर्ट जो है यूज्ड इन ओल्डर प्रिंटर्स। वायरलेस क्या होगा, तो ब्लूटूथ वाईफाई इनेबल प्रिंटर, ठीक है। ब्लूटूथ से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं प्रिंटर को, और नहीं तो वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं वायरलेस को। नेटवर्क में क्या होगा, यूज्ड इन ऑफिस प्रिंटर शेयरिंग, ठीक है। ऑफिस का प्रिंटर को अगर शेयर करना है तो हम लोग कौन सा प्रिंटर यूज़ करते हैं, नेटवर्क प्रिंटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिए,
ताकि अगर पहले आप लोग कुछ भी कंप्यूटर में नहीं जानते, जो भी न्यू है, तो वो लोग थोड़ा समझने की कोशिश कर सकते हैं। वैसे तो सागा एग्जाम ओरिएंटेड ही वर्ड से वैसा ही क्वेश्चंस डाला गया है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिया है कि आप लोगों को पढ़ने में या कुछ भी याद करने में प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो इसमें देखते हैं कुछ टर्म्स दिया हुआ प्रिंटर से रिलेटेड क्या क्या होता है। हार्ड कॉपी जैसे किसको बोलते हैं, अभी जस्ट थोड़े पहले बताए थे हार्ड कॉपी क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। हार्ड कॉपी क्या होता है, तो प्रिंटेड आउटपुट ऑन पेपर, जो पेपर में प्रिंट करके वो जो आउटपुट मिल जाता है, जो रिजल्ट मिलता है, उसको हार्ड कॉपी कहा जाता है। सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, आउटपुट ऑन स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन में जो आउटपुट हम लोग को मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है। अब देखिए पेपर में जो आउटपुट मिला हार्ड कॉपी, स्क्रीन में जो आउटपुट मिला सॉफ्ट कॉपी। सिंपल लैंग्वेज में याद रखना है, ठीक है। लेकिन इसमें ये भी बोला है कि नॉट प्रिंटेड, आउटपुट तो मिला लेकिन स्क्रीन में होना चाहिए, प्रिंटेड नहीं होना चाहिए। टोनर क्या होता है, तो पावर्ड इंक यूज्ड इन लेजर प्रिंटर, ठीक है, ये लेजर प्रिंटर में यूज होता है टोनर का। कार्ट्रिज क्या होता है, इंक कंटेनर यूज्ड इन इंकजेट प्रिंटर, ठीक है। अब वैसे भी प्रिंटर आप लोग देखे होंगे तो उसमें इंक डालना पड़ता है, अगर उसमें इंक नहीं होगा तो वो प्रिंट ही नहीं होता है। तो वही यहाँ पे बोला गया कि टोनर का यूज़ जो है ना, वो किस टाइप का प्रिंटर में किस टाइप होता है, तो लेजर प्रिंटर में होता है, ठीक है। कार्ट्रिज का इंकजेट प्रिंटर में होता है, ये इंक होता है डुप्लेक्स प्रिंटिंग, तो प्रिंटिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पेपर, ठीक है, बोथ साइड्स ऑफ द पेपर, उसमें हम लोग कौन सा प्रिंटर का यूज़ करते हैं, डुप्लेक्स प्रिंटिंग का यूज़ करते हैं। बोथ साइड अगर करना, दोनों साइड करना है तो डुप्लेक्स प्रिंटिंग करेंगे, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। प्रिंटर इज एन क्या है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। फर्स्ट प्रिंटर इन्वेंटेड बाय, तो पहला प्रिंटर को कौन इन्वेंट किया था, चार्ल्स बेबेज किया था, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है। चार्ल्स बेबेज जो है पहला प्रिंटर को इन्वेंट किया था। प्रिंटर स्पीड यूनिट, प्रिंटर को स्पीड को मेजरमेंट करते किसमें, पीपीएम, पीपीएम को फुल फॉर्म क्या है, पेजेस पर मिनट। प्रिंटर क्वालिटी यूनिट बोलेंगे, क्वालिटी बोला जाए या रेजोल्यूशन बोला जाए, तो उसको मेजरमेंट करते हैं किसमें, डीपीआई, फुल फॉर्म है डॉट्स पर इंच। लेजर प्रिंटर्स आर फास्टर एंड कॉस्ट इफिशिएंट और फॉर बल्क प्रिंटिंग, ठीक है। लेजर प्रिंटर जो है वो फास्टर होता है और ये बड़ा होता है, बल्क मतलब वही होता है प्रिंटिंग, ठीक है। तो सबसे फास्टेस्ट कौन होता है, लेजर प्रिंटर होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर इस चैनल में आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।